बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट्स। आज हम इंजाइम्स वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। इंजाइम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स विच आर एक्ट एज बायोकैटलिस्ट एंड ट्रीमेंडसली इंक्रीज अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन इन द बॉडी। इंजाइम्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं जी, और ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। प्रोटीन्स हैं विच एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट, और बायोकैटलिस्ट का काम करें रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। एंड ट्रीमेंडसली बहुत ज़्यादा इंक्रीज अ केमिकल केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन इन द बॉडी, लेकिन बॉडी में खुद जो है वो इस्तेमाल नहीं होते। विदाउट एंजाइम द रिएक्शन वुड प्रोसीड एट अ वेरी स्लो स्पीड मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल। एंजाइम्स के बगैर जो है वो रिएक्शंस बहुत ही स्लो चलते हैं और यहाँ तक कि लाइफ जो है वो नामुमकिन है उसको कंटिन्यू करना। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जॉइंड टुगेदर एंड कॉइल्ड अपॉन देमसेल्फ टू फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से याद होगा। एंजाइम जो है वो हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके जो हैं बनते हैं, जो कि एक ही दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं और एक ग्लोब लाइक गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब एक्टिव साइट क्या है? स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम एट विच कैटालिटिक एक्टिविटी टेक प्लेस इज नोन एज एक्टिव साइट। एक्टिव साइट ऐसा पोर्शन है, स्मॉल पोर्शन है, जहाँ पे क्या होना जी, कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होनी है, जिसको एक्टिव साइट कहा जाता है। एंड इट इज़ अ चार्ज बेयरिंग साइट, और इसको चार्ज बेयरिंग साइट भी कहा जाता है। इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं। नाउ सबस्ट्रेट, द सबस्ट्रेट दैट रिएक्ट विद एंजाइम इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ऐसा सब्सटेंस जो कि एंजाइम के साथ जो है वो रिएक्ट करता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट अटैचेस टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम विच इज कंपोज ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड्स। अब सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है और कुछ अमाइनो एसिड पर ये मुश्तमिल होता है, वाइल द रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स मेंटेन द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, और बाकी जो है वो एंजाइम के गोल स्ट्रक्चर को जो है वो मेंटेन करते हैं। कोफैक्टर एंड इट्स इंपॉर्टेंट, सम एंजाइम आल्सो हैव अ नॉन प्रोटीन पार्ट। कुछ एंजाइम्स के बाद हमने पहले बात की है कि प्रोटीन पार्ट होता है, लेकिन किसी के पास जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है जिसको कोफैक्टर कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैं और चैप्टर 3 वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही आता है। कोफैक्टर इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम। कोफैक्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है एंजाइम के प्रॉपर फंक्शन के लिए। कोफैक्टर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट। कोफैक्टर जो है वो एक दरिया का काम कर रहा है, ठीक है, ब्रिज का काम कर रहा है। एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो है वो ब्रिज पुल को कहते हैं। समटाइम्स अ कोफैक्टर प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। कभी कभार ये केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, हेल्पिंग टू ड्राइव केमिकल रिएक्शंस, ताकि केमिकल रिएक्शंस को जो है वो चलाया जा सके, विच वुड अदरवाइज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, जो कि नामुमकिन है इसके बगैर। कोफैक्टर की कितनी टाइप्स हैं जी? एक है जी एक्टिवेटर, दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अ नॉन प्रोटीन पार्ट विच डिटैचेस फ्रॉम द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स फंक्शन, और द डिटैचेबल कोफैक्टर इज नोन एज एन एक्टिवेटर। डिटैचेबल अलग हो जाने वाला, ठीक है, और अटैचेबल होता है जो लगा ही अटैच रहता है जी। तो इस तरह के जो है वो पोर्शन को हम कोफैक्टर कहेंगे। सम एंजाइम यूज मेटल आयंस एज कोफैक्टर नोन एज एक्टिवेटर इफ इट इज़ एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आयंस। कुछ एंजाइम जो है वो उनको मेटल्स आयन चाहिए से, जैसे मैग्नीशियम आयरन, और जो कि कोफैक्टर का काम करते हैं। अब ये देखें, ये डायग्राम दिखाई गई है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये कोफैक्टर है, और ये सारा जो है वो एंजाइम का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जिसने सबस्ट्रेट में आके अटैच होना था वो उसकी एक्टिव साइट है। अब यहाँ पे जो है वो सबस्ट्रेट और कोफैक्टर एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं, तो क्या होगा, बाद में प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ये निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर से ये रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट में प्रोस्थेटिक ग्रुप है, वह नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवलेंटली बॉन्डिंग टू द एंजाइम, दैट पार्ट इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो एंजाइम के साथ जब कोवलेंटली बाउंड होता है तो इस तरह के पोर्शन को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।